आज की कहानी है कि कैसे आपको मेहनत करनी चाहिए और हर चीज़ को नसीब के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। किसी शहर में दो भाई रहते थे। उनमें से एक शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था तो दूसरा एक ड्रग एडिक्ट था जो अक्सर नशे की हालत में लोगों से मारपीट किया करता था। जब लोग इसके बारे में जानते तो उन्हें बहुत हैरानी होती कि आखिर एक ही परिवार के दोनों में इतना अंतर क्यों है, जबकि दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं, एक ही जैसी शिक्षा प्राप्त की है और बिल्कुल एक ही जैसे माहौल में पले बड़े हैं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। कुछ लोगों ने इस बात का पता लगाने का फैसला किया और वो लोग शाम को दोनों भाइयों के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने घर देखा तो घर भी बहुत आलीशान था। लोगों को घर देखकर समझ आ गया कि जरूर यह छोटे भाई ने बनवाया है, क्योंकि बड़ा भाई तो एक नंबर का शराबी और मवाली है। जिसके बाद वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ा भाई एक जगह बैठकर बहुत सारी शराब की बोतलें खाली करके उनके आसपास लेटा हुआ है। ये लोग इस भाई की ऐसी हालत को देखकर उस पर तरस खा जाते हैं। वो जाकर उसको वहां से उठाते हैं और सोफे पर बैठा देते हैं और उसके मुंह पर हल्के से पानी की कुछ बौछार मारते हैं, जिससे वो आधे नशे से उन लोगों की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि वो लोग कौन हैं। जिसमें वो लोग उसको बताते हैं कि वो मोहल्ले के पड़ोसी हैं जो दोनों भाइयों से मिलने आए हैं। जिस पर वो उन लोगों को गालियां देना शुरू कर देता है। ऐसे में उनमें से एक इंसान उससे पूछता है कि भाई तुम ऐसे क्यों हो, तुम बेवजह लोगों से लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो, नशे में धुत अपनी बीवी बच्चों को पीटते हो और अपने भाई के पैसे पर पलते हो। ये सब बुरी बात है, आखिर ये सब करने की तुम्हारी वजह क्या है। जिस पर बड़ा भाई मुस्कुराकर अपने पापा की हार चढ़ी फोटो की तरफ इशारा करके बोलता है, मेरे पिता, इसके पीछे इनका ही हाथ है। ये सुनकर वहां खड़े लोग चौंक जाते हैं और पूछते हैं, पिता? आखिर वो कैसे भला? पिता तो बेटे की अच्छी आदत का कारण होते हैं, बुरी आदत का थोड़ी। जिस पर बड़ा भाई हंसकर बोलता है, हर बार दुनिया में ऐसा हो जरूरी नहीं होता, क्योंकि मेरे पिता मेरे से भी बड़े शराबी थे। वो शाम को पीकर मेरी माँ और हम भाइयों को बहुत पीटा करते थे। ऐसे में तुम लोग मुझसे और क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं भी वैसा ही हूँ जैसे मेरे पिता थे। ये बोलकर बड़ा भाई वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद छोटा भाई वहाँ पर आता है, जो सुबह से अपने ऑफिस और कंपनी के काम में बिजी था और थोड़ी देर बाद उनसे मिलने आया और आते ही उन लोगों से बोलता है, माफ़ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई और बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। आपको अगर कुछ दिक्कत हुई हो तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ये लोग छोटे भाई की ऐसी विनम्रता देखकर खुश हो जाते हैं और उससे भी वही सवाल पूछते हैं कि आप इतने सम्मानित बिजनेसमैन हैं, आपकी हर जगह पूछ है, सभी आपकी प्रशंसा करते हैं, आखिर इन उपलब्धियों की वजह क्या है? जिस पर छोटा भाई उनको जवाब देता है कि मेरे पिता। लोगों को यह सुनकर हैरानी होती है। वो उससे हैरानी से पूछते हैं, आखिर भला वो कैसे? जिस पर छोटा भाई जवाब देता है कि मेरे पिता शराबी थे, नशे में वो हमें मारा पीटा करते थे। मैं ये सब चुपचाप देखा करता था और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मुझे तो एक सभ्य, सम्मानित और बड़ा आदमी बनना है और मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की और आखिर मैं वही बना। जिसे सुनकर वहाँ बैठे लोग खुश हो जाते हैं और छोटे भाई का ये जवाब सुनकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चला कि कभी भी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आ जाए, आप अगर मेहनत करें तो वो आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए, ना कि अपना बुरा नसीब समझकर उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुविचार कहानियों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।